प्रियजनों, यीशु मसीह के नाम में आपको प्रेम पूर्ण अभिवादन। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, यूरोप में स्वीडन नामक एक देश है। ये एक सुंदर देश है। उस देश में गोथेनबर्ग नामक एक शहर है। मैं उस शहर के पास एक द्वीप से आपसे बात कर रहा हूँ। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वह स्वीडन का राष्ट्रीय ध्वज है। राष्ट्रीय ध्वज का इच्छित स्वरूप प्राप्त करने की आशा में उन्होंने ध्वज के बीच में क्रॉस को क्षैतिज रूप से रखा है, क्योंकि यह एक मसीह राष्ट्र है। बहुत समय पहले इस भूमि के लोग प्रभु से बहुत प्रेम करते थे। वे उस पर विश्वास करते थे और दृढ़ता से उससे जुड़े रहते थे। यहाँ पर कई लूथरन चर्च मौजूद हैं। मार्टिन लूथर के समय में जो जागृति आई थी वह यहाँ तक भी फैल गई थी। उसका परिणाम ये हुआ कि लूथरन चर्चों की संख्या हजारों में बढ़ गई। यहाँ से लूथरन मिशनरी भारत आए थे ताकि गरीबों की मदद कर सकें, और ऐसा करके उन्होंने परमेश्वर की योजना को पूरा किया। लेकिन आज जनसंख्या का आधे से भी अधिक हिस्सा, लगभग 58% लोग नास्तिक बताए जाते हैं। ये सुनकर कितना दुख होता है। फिर भी यहाँ एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो प्रभु यीशु के उपस्थिति में विश्वास रखते हैं। दूसरे समूह के लोगों का सोच ये है कि वे सोचते हैं, जब हमारे पास जीवन की सारी सुविधाएं हैं तो हमें परमेश्वर की क्या आवश्यकता है। एक मसीह राष्ट्र को इस स्थिति में गिरते देखना बहुत ही दुखद है, लेकिन हाल के दिनों में इसमें बदलाव आ रहा है। एशियाई, अफ्रीकी और अरब देशों से कई मसीही काम के लिए इस देश में प्रवास करते हैं। वे अच्छी तरह प्रार्थना कर रहे हैं। एक आत्मिक परिवर्तन हो रहा है। इसके कारण एक जागृति बढ़ रही है और पेंटेकोस्टल चर्च भी बढ़ रहे हैं। प्रार्थना करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ गई है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज प्रभु आपके लिए क्या वचन रखे हैं? यह प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 10 में लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रभु कहते हैं, मेरे बेटे और बेटी प्राण देने तक विश्वासी रह। यह गुण बहुत आवश्यक है, विश्वास योग्य होना। जब हम एक दिन प्रभु की उपस्थिति में खड़े होंगे, केवल वे ही जो ईमानदार और विश्वास योग्य थे प्रभु की आशीषें प्राप्त करेंगे। केवल तभी हम जीवन का मुकुट प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु कहते हैं। इसीलिए जो बच्चे यीशु का अनुसरण करते हैं उन्हें विश्वास योग्य होना चाहिए। सबसे पहले हमें उस प्रभु के प्रति विश्वास योग्य होना चाहिए जिसने हमें बनाया और हमें छुड़ाने के लिए अपना लहू बहाया और क्रूस पर मरा। हमें उन्हें निराश नहीं करना चाहिए, बल्कि विश्वास पूर्वक उनका अनुसरण करना चाहिए। हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करने में भी विश्वास योग्य रहना चाहिए। फिर हमें अपने साथी मनुष्यों और अपने परिवार के प्रति भी विश्वास योग्य रहना चाहिए। हमें अपने पड़ोस और कार्यस्थल में भी विश्वास योग्य रहना चाहिए। हमें छल कपट नहीं करना चाहिए। हमें अपना कार्य भी ईमानदारी से पूरा करना चाहिए। तीसरी बात, हमें उस राष्ट्र के प्रति भी विश्वास योग्य रहना चाहिए जिसमें प्रभु ने हमें रखा है। कुछ लोग पैसे के लिए अपने ही देश से विश्वासघात करते हैं। आज हम ऐसे कई लोगों को देखते हैं जो अपने देश को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए और जिस देश में हम रहते हैं उसके प्रति विश्वास योग्य रहना चाहिए। मुख्य रूप से यदि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं तो हम दूसरों के प्रति भी विश्वास योग्य रहेंगे। इसलिए हमें उस प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहने के लिए मेहनती होना चाहिए जिसने हमें बुलाया है। हमें समस्याएं, संघर्ष और कष्ट आने पर भी विश्वास योग्य रहना नहीं छोड़ना चाहिए। हमें विश्वास योग्य बने रहना चाहिए। तब हम प्रभु का स्वर्गीय प्रतिफल अर्थात जीवन का मुकुट प्राप्त कर सकते हैं। अपने आप को इसके लिए समर्पित करें। संसार की सारी अच्छी चीजें इसी संसार के साथ नष्ट हो जाएंगी। जब हम एक दिन इस संसार को छोड़कर जाएंगे तो कोई भी संपत्ति या चीज हमारे साथ नहीं आएगी। लेकिन यदि हम विश्वास योग्य रहे तो वह गवाही हमारे साथ स्वर्ग तक आएगी। आप उसका प्रतिफल देख सकते हैं। इसलिए इस तरह कहें, प्रभु मैं अपने आप को मृत्यु तक विश्वास योग्य रहने के लिए समर्पित करता हूँ। मेरी सहायता करें और मुझे विश्वास योग्य रहने के लिए अनुग्रह दें। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।